नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। डाइमेकस निम्न में से किसका राजदूत था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार दोस्तों। डाइमेकस अंतियोकस का राजदूत था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अंतियोकस। डाइमेकस अंतियोकस का राजदूत था। दोस्तों वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर जीके के नए क्वेश्चन भी बनेंगे या इतिहास के नए क्वेश्चन बनेंगे तो वो इसी में से बनेंगे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे ईरान के राजवैद्य के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टेसियस। टेसियस को ईरान के राजवैद्य के रूप में जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? ऑप्शंस पर नजर डाल लीजिए एक बार। नेचुरल हिस्ट्री नामक जो पुस्तक के लेखक हैं वो है प्लिनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संयुगन भारत कब आया था? ऑप्शंस देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 518 ईस्वी में। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हवेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हवेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सीयू की नामक पुस्तक में कितने देशों का वर्णन मिलता है? सीयू की नामक पुस्तक में 136 देशों का वर्णन मिलता है। याद रखना अपने दोस्तों। सीयू की नामक पुस्तक में 138 देशों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अल बरूनी निम्न में से किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रिहला नामक वृत्तांत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? रिहला नामक वृत्तांत इब्न बतूता नामक लेखक द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंगियूर नामक ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की? ऑप्शन से एक बार देख लीजिए इसके। कंगियूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा। कंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तारानाथ ने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मार्को पोलो भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन एक बार देख लीजिए इसके। मार्को पोलो भारत 1292 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा। याद रखना आपने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जा रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं, और जो अगले आने वाले एग्जामों में जीके अथवा इतिहास से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो भी हम इस चैनल पर कवर करेंगे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक एक बेनाम लेखक की पुस्तक है। इसके लेखक का आज तक नहीं पता लग पाया कि ये किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, बोगाज कोई अभिलेख में निम्न में से किस वैदिक देवता का नाम नहीं मिलता? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुण। अरुण जो देवता हैं बोगाज कोई अभिलेख में उनका नाम नहीं मिलता। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फाहियान निम्न में से किस सम्राट के दरबार में भारत आया था? ऑप्शन देख लीजिए एक बार इसके ध्यान से। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? ऑप्शन एक बार देख लीजिए इसके ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मेगास्थनीज निम्न में से किसका राजदूत था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। ऑप्शन एक बार देख लीजिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये कुछ अन्य वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपने ध्यान रखना है, इनमें से भी परीक्षा में क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैत्रेयनी। मैत्रेयनी में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लीजिए। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी स्मृति मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है मनुस्मृति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 19, आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखना है अपने दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देख लेते हैं। जैन ग्रंथ के किस सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। क्लियर है दोस्तों, आपने याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाली पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। इनको कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना अपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक है अली अहमद। याद रखना अपने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। याद रखना है दोस्तों आपने। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, गार्गी संहिता किसके द्वारा रचित है? गार्गी संहिता जो है कात्यायन के द्वारा रचित है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है हेरोडोटस को। इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति को दर्शाने वाली पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखित है? मौर्यकालीन जो समाज और संस्कृति को दर्शाने वाली पुस्तक इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्लियर दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायनीसियस किसके राज दरबार में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मिस्र नरेश है टोलमी फिलाडेल्फस, उसके राजदूत का नाम है डायनीसियस, और वो किसके राज दरबार में भारत आया था? अशोक के राज दरबार में। याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था। याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलमी के द्वारा लिखी गई है। याद रखना आपने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहा? फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इत्सिंग भारत कब आया था? इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। याद रखना है दोस्तों आपने। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वह कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से भारत आया था। ह्वेन-सांग कहाँ का रहने वाला था? चीन का। किसके राज दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। कितने वर्षों तक रहा था? वह भारत में 15 वर्षों तक रहा, 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ह्वेन-सांग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आया था? आंसर है कपिसा में। ह्वेन-सांग सर्वप्रथम कपिसा राज्य में आया था। क्वेश्चन नंबर 34, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखित है। क्लियर है दोस्तों, आपने याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।